हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे एक बिल्कुल नया सा डिज़ाइन जो हम स्लीव्स के लिए, प्लाज़ो के लिए और कुर्ती बॉटम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4x4 का पेपर कैनवास इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्डिंग कर लिया है और उसे इस तरह से राउंड शेप में 1 इंच की दूरी पर राउंड शेप में हमने पहले मार्क किया और फिर उसके बाद 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से राउंड शेप डालकर कटिंग कर लेंगे। तो ये तैयार है। इसे हम इस फैब्रिक पर आयरन कर लेंगे। ध्यान रहे कि कपड़ा कट करते वक्त कैनवास कट ना हो, वरना ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर भी हम कट्स लगा लेंगे। फिर इस फैब्रिक ग्लू को हम आयरन लगाकर पूरी तरह से कपड़ा अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी हम ग्लू लगाकर अटैच कर लेंगे। तो ये तैयार है। तो अब 4 इंच चौड़ाई और 7.5 इंच लंबाई में हम पेपर लेकर डबल फोल्डेड पर इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पर मार्क लगा लेंगे और इस तरह से कट्स लगा लेंगे। इस तरह से ऊपर के सेंटर पॉइंट से नीचे के सेंटर पॉइंट से बाद वाले कट पर लाइन लगानी होगी और फिर इसके बाद एक के बाद एक तमाम लाइंस ड्रा कर लेंगे। तो इस तरफ से भी इसी तरह से लाइंस ड्रा कर लेंगे। तो ये तैयार है बिल्कुल। अब 1-1 इंच की इस तरह की पट्टियों को हम 1/4 इंच की मार्जिन पर स्टिच करके उलट लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ही साइड की डायरेक्शंस की लाइंस पर स्टिच कर लेंगे इन स्ट्रिप्स को। दूसरी डायरेक्शन वाली लाइंस पर अभी हम स्ट्रिप्स नहीं स्टिच करनी है। सारी एक ही साइड की लाइंस पर पहले हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से सारी लाइंस पर हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हमें इस तरह की डोरी चाहिए जो मैंने यहाँ पर पहले से स्टिचिंग करके रख ली है। ये डोरी हमें थोड़ी सी बारीक स्टिच करनी चाहिए। अब इस तरह से नाप लेकर तमाम डोरी के छोटे छोटे टुकड़े एक ही साइज़ के कट कर लेंगे। फिर इसके बाद इस तरह से 1.5 इंच बाई 1.5 इंच के स्क्वायर फैब्रिक पीसेस लेकर यहाँ पर इस तरह रखकर हम बेल के डिज़ाइन वाले कट करके स्टिच करके तमाम डोरियों को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सारी तैयार कर ली हैं। अब हम सबसे पहले सेंटर पॉइंट पर बिल्कुल डोरी के बिल्कुल नीचे वाली स्टिच की हुई डोरी पर रखकर ऊपर से दूसरी डायरेक्शन वाले लाइंस पर पट्टियों को स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पर हमारी डोरी जो है वो स्टिच की हुई बिल्कुल पट्टी पर आनी चाहिए और उस डोरी का एड्ज जो है ऊपर वाली पट्टी के अंदर स्टिच होनी चाहिए, बाहर से बिल्कुल भी नहीं नज़र आनी चाहिए। इस तरह बीचों बीच रखकर हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से सारी हम एक ही साइज़ पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे।
ध्यान रहे कि एक छोटी और एक बड़ी ना हो ये साइज़। सारी लटकन एक ही साइज़ पर अटैच होनी चाहिए। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच की एज को फोल्ड करके आयरन कर लिया। अब यहाँ पर हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच की अंदर दाब देकर, और ये 1.5 इंच की पट्टी हम लेकर डबल फोल्डेड इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो और थोड़ा ज़्यादा भी इस पट्टी को स्टिच कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई में भी स्टिच कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसकी पेपर को पूरी तरह से निकाल देंगे। तो ये देखिए, अब हम इस डिज़ाइन को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे इस तरह से रखकर। अगरचे आपका फैब्रिक ठीक से अटैच नहीं हो पाया हो और निकल रहा हो बीच बीच में, तो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से फैब्रिक को अंदर की तरफ कर दें। कोई डरने की बात नहीं है। फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से स्टिच कर लें। जो ठीक से अटैच नहीं हो पाया हो तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से फैब्रिक को अंदर की तरफ खिसका देना है और स्टिच करना है। ये देखिए, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चला है। इस तरह की वीडियोस अगरचे आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अब हम यहाँ पर जो साइज़ हमारी स्लीव राउंड का होगा उस पर मार्क करके कुर्ती को अटैच करने के बाद स्टिच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए पहले से ही स्टिच करके दिखाया है डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से मैंने वीडियो के लिए ये थोड़ा सा स्टिच कर लिया है पहले से ही। अभी अटैच करनी कुर्ती को बाकी है। तो ये देखिए, हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।